मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो थर्ड चैप्टर है किरमिच की गेंद, उसकी कई सारे एक्सरसाइज डिस्कस की थी और क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। आज जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से है वो हमें एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यू करनी थी। क्लब बनाइए, देखते हैं क्या है। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। क्या टास्क है कि यदि आप सोच लो, ऐसा गेस्ट कर लो कि आपको क्लब बनाना है स्कूल में, यानी कि आपको एक क्लब बनाना है स्कूल में। आपको पता है और किसके बारे में, जो आपके खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उसके लिए आपको क्लब बनाना है। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। यदि क्या टास्क दिया कि यदि आपको मान लो स्कूल में कोई क्लब बनाना हो, जो स्कूल में खेल कूद होते हैं जो प्रोग्राम के लिए, क्लब के आप नियम क्या बनाओगे। देखो क्या है क्लब के नियम। आप क्लब के नियम में ये लिख सकते हो, फर्स्ट, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। फर्स्ट नियम आप कौन सा लिखोगे? खेल में रुचि होने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे, यानी कि जिसको गेम में इंटरेस्ट हो वो ही पार्टिसिपेट करे क्लब में। सेकंड, समयानुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है, यानी कि जब भी क्लब की मीटिंग होगी किसी बात पर तो उसकी प्रेजेंस है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड, सब अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे, यानी कि मीटिंग में सब अपने जो व्यूज होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो 1 बाय 1 कहेंगे। फोर्थ, जब एक बोल रहा होगा सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे, यानी कि क्लब की मीटिंग में यदि कोई अपने ओपिनियन कोई दे तो उसको सिर्फ शांतिपूर्वक सुनना है। ऐसा नहीं है कि बीच में उसके साथ झगड़ा मोल लेना है। ऐसा अनुशासन पालन जरूरी है। फिर ये भी कह सकते हो कि खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला करेंगे, यानी कि जो भी डिसीजन आए किसी गेम का, खेल का या कोई नियम ऐड ऑन करने का, तो सभी लोग हैं उसकी परमिशन है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि सभी को ये जो भी रूल बने वो सभी को अनुकूल होने चाहिए। तो ये सारे जो रूल्स है वो आप क्लब चलाने के लिए बना सकते हो। सेकंड है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। क्या पूछा हमने कि जो भी आपने जो रूल बनाए, यानी कि क्लब चलाने के लिए जो कई रूल्स होते हैं वो क्या उसकी नेसेसिटी है या नहीं, ये अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ऑब्वियसली रूल्स है वो अप्रोप्रिएट है। हाँ, क्लब चलाने के लिए नियम बनाना और उस नियम का पालन करना भी इतना ही जरूरी है। यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे क्लब टूट भी सकता है, यानी कि नियम है वो जरूरी है। मान लो यदि क्लब चलाने में कोई नियम ही ना हो, कोई रूल्स ही ना हो, तो सारे लोग जो भी जिसको मन पड़े वो वैसा करेंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसकी वजह से क्लब है वो टूट भी सकता है। अब देखो आगे की एक्सरसाइज 1, 2, 3 क्या है। 1, 2, 3 देखते हैं। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहोगे। क्या हमने चैप्टर में देखा था कि दिनेश है वो किस इमारत को देखता था? 3 मंजिली, यानी कि जिसकी 3 मंजिलें होती है, यानी कि बिल्डिंग में जिसके 3 फ्लोर ऐसे होते हैं उसको हम 3 मंजिल कहते हैं। यहाँ इसको क्या कहा है? 3 मंजिली इमारत। तो देखो एक्सरसाइज हमारे लिए क्या है कि
ये जो है सारे, उसको आप क्या कहोगे? जैसे 3 मंजिल को 3 मंजिली इमारत कहते हैं, यहाँ उसके हमें नेम है वो कहने हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, यानी कि जिस मकान में 2 मंजिलें हो, यानी कि 2 ऐसे मंजिल हो, उसको हम क्या कहेंगे? 2 मंजिला मकान, यानी कि 2 मंजिल वाला मकान। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, उसको हम क्या कहेंगे? 2 पहिया स्कूटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, जिस झंडे में 3 रंग हो, उसे हम कहेंगे तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, उसे हम कहते हैं चौराहा। हम सबको पता है कि जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, यानी कि 4 रास्ते मिलते हो, उसको हम क्या कहेंगे? चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, उसे हम क्या कहेंगे? 3 पहिया स्कूटर। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, उसे हम कहेंगे 3 पहिया स्कूटर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। जिस मकान में 2 मंजिल हो, उसे हम कहेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, उसे हम कहेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, उसे हम कहेंगे 3 पहिया स्कूटर। अब आगे की एक्सरसाइज, सब्जी एक नाम अनेक, यानी कि सब्जी के अलग अलग नाम एक ही होते हैं, लेकिन उसको दूसरे नाम में भी हम बुलाते हैं। देखो, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं। देखो, सीताफल को कहीं दूसरी जगह पर काशी फल भी कहा जाता है। कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, फिर है शरीफा, बैंगन, नेनुआ, तरबूज और कुम्हड़ा और घिया। यहाँ हमें देखो कई सारे सब्जी और फल के नाम दिए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर पर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। क्या करना है इस एक्सरसाइज में? यहाँ हमें ये जो हमें सब्जियों के नाम दिए हैं, सीताफल, काशीफल, कांदा, बटाटा, उसको किस जगह पर क्या बुलाते हैं। गुजरात में यदि बटाटा है तो हम उसको बटाटा बुलाते हैं, लेकिन दूसरा कोई सिटी हो, कोई स्टेट हो, तो वहाँ है इस बटाटा का नाम कुछ अलग हो जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, कांदा। कांदा है ना, वो हम गुजरात और मुंबई में कांदा, ऑनियन जिसको आप कहते हो, वो ही किया जाता है। काशी फल है, वो उत्तर प्रदेश में है। फिर बटाटा, जैसा मैंने कहा था, गुजरात और मुंबई में बटाटा और कांदा। फिर है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में कहते हैं। नेनुआ वो भी बिहार में कहते हैं, नेनुआ। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में हमें सब्जी और फल के कई नाम दिए हैं। उसका नाम है कांदा, तो गुजरात में कांदा कहते हैं। तो यदि दूसरी जगह पर कोई और नाम से उसको पुकार सकते हैं, तो देखो, कांदा है वो गुजरात और मुंबई में कहा जाता है। काशी फल है वो उत्तर प्रदेश में। बटाटा है वो गुजरात और मुंबई में। कुम्हड़ा है वो उत्तर प्रदेश में। और जो नेनुआ है, ये नेनुआ वो है बिहार में। तो आपको भी यहाँ तो ऐसे हम 6 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे दूसरे वर्ड्स को भी फाइंड करना है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है, किरमिच की गेंद। आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड और लर्न करना है। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।